ये मतलब ये है कि हमारा देश सबसे ज्यादा युवाओं का माना जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा युवा है कहीं तो वो हिंदुस्तान में है। और युवा जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक देश का विकास हो ही नहीं सकता है। जात पात खत्म करना है, जात पात नहीं होना चाहिए, इसके बाद भी जात पात हो रहा है और बहुत ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच गया है। छीन कर लेंगे हम आजादी, हक है हमारा आजादी। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आजादी को लेना किससे है और गुलाम इनको कौन कर रखा है। ये मुद्दे की बात हो जाती है। यहाँ पे जो नारा लग रहा था छीन कर लेंगे आजादी, हक है हमारा आजादी, लेकिन चूंकि हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं, सबसे पहला ही मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, किससे चाहिए आपको आजादी? हम जो आजादी का नारा लगा रहे हैं वो किसी ये नहीं बोल रहे कि हमारा देश आजाद नहीं है, हम जात पात से आजादी चाहते हैं। बहुत बड़ा बात है। आपने सुना है कि जात पात से हमको आजादी चाहिए और बिहार की धरती पर इस प्रकार का बात सुनना एक अचंभा विचार हो जाता है, क्योंकि अभी बिहार की जो राजनीति है बहुत जल्दी करवट लेने वाली है, सभी लोग जानते हैं। फिर वहां पे देखना होगा कि जातिवाद का खेल है कि नहीं। यहाँ पे जितने युवा देख रहे हैं, आपको किसी भी एक जाति विशेष के नहीं है, सभी जाति के युवा हैं। सिर्फ एक ही जाति यहाँ पे है, युवा जाति। और युवाओं से हम जानने का कोशिश करेंगे कि इस तरीके का मुहिम छेड़ने का क्या मतलब था। ये मतलब ये है कि हमारा देश सबसे ज्यादा युवाओं का माना जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा युवा है कहीं तो वो हिंदुस्तान में है। और युवा जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक देश का विकास हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो अलग अलग वर्गों में लोग बटे हुए हैं वो एक साथ है और देश को आगे बढ़ाए। ये बताइए कि सारे जाति के लोग एक जगह जुट गए हैं, अब यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कौन जाति क्या कर रहा है। अगर ये युवा, पूरे बिहार के युवा अगर एक साथ आ जाए तो मुझे लगता है कि और सारे राज्यों को हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग पास मैन पावर बहुत बड़ा है। इस पे आपका क्या सोच है? सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक बात बताइए कि आपने सवाल किया कि सारे युवा अगर एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग किस फील्ड में उनको पीछे छोड़ेंगे। ये पहली बात आपने स्पष्ट नहीं किया कि आपने पूछा क्या कि किस फील्ड में हम लोग। हर एक फील्ड में छोड़ा जा सकता है, क्योंकि मैन पावर जिसके पास होता है वो हर फील्ड में छोड़ सकता है। देखिए बात ऐसी है भैया कि ये यहाँ पे जो भी जुटान हुआ है आज हम लोगों का, ये ना ही कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रैली है और ना ही किसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे आज के डेट में भी आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड 70 साल हो गए हैं, 70 72 75 साल, 75वां मना रहे हैं हम लोग। 70 लगभग साल के बाद भी आज के डेट में भैया हम लोग जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल 14 से लेके 19 तक में अगर आप आइएगा तो अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये सारी चीजों को बहुत सारे बखूबी तरीके से बताया गया है। बट आज भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी एक युवा हैं, आप एक बात बताइए कि आपने ये चीज महसूस की है कि नहीं कि जात पात खत्म करना है, जात पात नहीं होना चाहिए, इसके बाद भी जात पात हो रहा है और बहुत ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच गया है। हम आपको बता रहे हैं कि भैया जैसे कि आप एक हमको, मेरा सवाल ये भी है कि लोग कहते हैं कि उन्हें आरक्षित किया गया है और हम अनारक्षित हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप एक बात बताइए कि उन्हें आरक्षण दिया क्यों नहीं जाए, कि उसमें सवर्ण के कितने फॉर्म गिरते हैं। और जॉब्स करने के लिए थोड़ी बने हैं यार दलित। आप एक बात बताइए कि जो ऊपर से इंसान आता है, कास्ट किसने बनाया? मैंने आपने बनाया ना। मतलब कि ये ऊपर से आने के बाद लोगों ने यहाँ पे डिवीजन किया है कास्ट का। तो अगर कास्ट हम लोगों ने बनाया है भैया, तो जो इंसान पैदा हो रहा है तो आप उसको अब कह दीजिएगा कि तुम बाई बर्थ अनटचेबल हो, इस घर में पैदा हुए हो तो तुम ये काम करोगे। ये ऐसे नहीं होता है, मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हो भी नहीं रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है? आप एक बात बताइए कहाँ हो रहा है, आप बता दीजिए। अभी फिलहाल में शिव सागर के पास क्या बोलते हो, कोलार में अभी रविदास जी का मूर्ति तोड़ दिया। तोड़ना अलग बात है, कल तो महाराष्ट्र में लौह पुरुष का भी मूर्ति तोड़ा गया है। मूर्ति तोड़ना अलग है, लेकिन इनका कहने का मतलब जो था वो अलग है। मूर्ति तो कोणार्क में रविदास जी का तोड़ दिया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सब जातियों के लिए लड़े थे उनका भी तोड़ा गया। तो वही तो हम बता रहे कि ऐसा नहीं कि एक राम जी का भी तोड़ा जा रहा है, मस्जिद भी फोड़ा जा रहा है। खत्म करना चाहते हैं, हम इसी को खत्म करना चाहते हैं ना। हम आपको किसी जाति से संबोधित करें ना, आप हमको कीजिए कि आप बड़े वर्ग के हैं तो आपको रिस्पेक्ट दिया जाए, हम छोटे वर्ग के हैं तो हमको। अभी जो जातिगत जनगणना हुआ है बिहार में, इस पे अब फिर क्या कहेंगे आप? सर
अगर ये जाति जानने के लिए जाना गया है, गणना किया गया है कि हम कितने हैं, तो इसके लिए तो अच्छा है कि आप कितने हैं कितने नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है उसको उसी आधार पर नहीं दिया जाएगा फिर कि कौन सा वर्ग कितना है कितना नहीं है, कितने में